नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के बारे में कि आपका जो 5 किलोमीटर रनिंग है वो 22 मिनट में आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी को बताया फिजिकल से रिलेटेड एक नोटिस जारी हो चुका है जिसके अंदर आपकी जो डेट है वो है 20 अगस्त, यानी 20 अगस्त से आपका जो फिजिकल है वो स्टार्ट होने वाला है, ऐसा उस नोटिस में बोला गया है। और जो फिजिकल होगा वो RFID चिप के माध्यम से होगा, ये भी बात बताई गई है। और टोटल 30 सेंटर के ऊपर होगा और एक सेंटर के ऊपर हर दिन 1500 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की बात यहां पर बोली गई थी उस नोटिस के अंदर। ठीक है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट को एक डाउट है कि सर क्या हमारा जो फिजिकल है वो 20 अगस्त से ही होगा, क्योंकि ना तो अभी कोई ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कोई नोटिस जारी हुआ है फिजिकल से रिलेटेड, यानी जो नोटिस है वो वायरल नोटिस ही है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नहीं है, ना तो सीआरपीएफ की वेबसाइट के ऊपर है, ना ही आपके एसएससी की वेबसाइट के ऊपर है कोई नोटिस है। ठीक है, और यहां पर डेट निकल के आ चुकी है कि भाई 20 अगस्त है। तो यहां पर काफी ज्यादा टेंशन हो रही है कि सर 20 अगस्त से होगा या नहीं होगा, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। वैसे मैंने एक वीडियो कल परसों आपको बनाकर बताया था कि जो आपका फिजिकल से रिलेटेड जो नोटिस है वो 4 अगस्त को जारी हो जाएगा, तो उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं कि आपका क्यों नहीं आया अभी तक और क्या फिजिकल 20 अगस्त से होगा या नहीं होगा, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, यह नोटिस जारी हुआ था और इस नोटिस में कुछ जानकारी ऐसी दी गई थी जिससे देखकर लग रहा था कि भाई जो आपका ऑफिशियल लेटर वो 4 अगस्त को ही जारी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले देखिए, इसके अंदर लिखा हुआ था कि जो आपका फिजिकल है वो सबसे पहले कब कंडक्ट करवाया जाएगा, 20 अगस्त 2025 को। ठीक है, और यहां पर जो फिजिकल होगा वो RFID चिप के माध्यम से होगा, ये भी यहां पर बोला गया है। और इसके अंदर एक बात ये भी बोली गई है कि मतलब टोटल 30 सेंटर आपके लिए यहां पर बने हुए हैं और हर सेंटर के ऊपर 1500 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। ठीक है, 1500 कैंडिडेट हर सेंटर के ऊपर बुलाए जाएंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं ये बात इसके अंदर बोली गई है, फिजिकल 20 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक चलने वाला है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको जो डेट बताई थी 4 अगस्त 2025, वो यहां से बताई थी। यहां पर लिखा हुआ है परफॉर्मा एंड बी इन एक्सेल सीट बाय 4 अगस्त 2025 पॉजिटिवली आंसर एज अबाउ। ठीक है, ये बात यहां पर बोली गई। अब आप बोलोगे सर इससे क्या मतलब, तो यहां पर पहले आप देखिए, यह है 2024 का वायरल नोटिस जो इसी नोटिस की तरह था। ठीक है, और इसके अंदर भी यही बात बोली गई थी कि यहां पर आप देखिए, मैं आपको बता देता हूं, परफॉर्मा एंड बी इन एक्सेल सीट 6 सितंबर 2024। और यहां पर देखिए परफॉर्मा एंड बी इन एक्सेल सीट 4 अगस्त 2025 पॉजिटिवली। ठीक है, एज अबाउ। ठीक है, यही बात यहां पर बोली गई थी। तो अब यहां पर हमने अंदाजा लगाया कि जो पिछला 2024 का जो नोटिस था जिसके अंदर 6 सितंबर 2024 लिखा हुआ था, तो यहां पर 6 सितंबर को ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको फिजिकल डेट से रिलेटेड नोटिस देखने को मिला था सीआरपीएफ की वेबसाइट के ऊपर। फिर उसके बाद में तुरंत बाद आपके एसएससी की वेबसाइट के ऊपर भी 6 सितंबर 2024 को आपका नोटिस जारी हो चुका था जिसमें आपको डेट बता दी गई थी। तो फ्रेंड्स, हम इसी के अनुसार आपको बताए थे कि जो आपका फिजिकल है, फिजिकल से रिलेटेड जो नोटिस है जो एसएससी के द्वारा जारी किया जाएगा 4 अगस्त 2025 को किया जाएगा, ये बात मैंने बोली थी। तो यहां पर क्यों नहीं हुआ, तो सबसे पहले इसका कारण यही है कि यहां पर आप सभी को पता है, अभी जो आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर जो एडुकेटी के खिलाफ यहां पर जो प्रदर्शन चल रहा है, तो इस वजह से अभी यहां पर प्रदर्शन के चलते यहां पर इस प्रकार के नोटिस वगैरह जारी नहीं किए गए थे। ठीक है, तो यहां पर आपकी जो डेट है वो 20 अगस्त 2025 है फिजिकल की। तो यहां पर अभी डाउट है कि 20 अगस्त से फिजिकल होगा या नहीं होगा, तो वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो यहां पर फ्रेंड्स 20 अगस्त 2025 से फिजिकल शुरू होने का पूरा चांसेस है। अभी हो सकता है कि 1 या 2 दिनों के अंदर आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कल परसों भी आपको यही बोला था कि आप बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि अब तक मैंने जो भी आपको जानकारी दी है, जैसे आपकी वैकेंसी बढ़ेगी तो मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई 53,000 वैकेंसी होगी और उतना ही एग्जैक्ट नंबर आपको देखने को मिला था। मैंने वीडियो बनाकर भी आपको पूरा प्रूफ दिखाया था कि मैंने ये बात पहले बोली थी और ये हुआ है। ठीक है, तो मैंने उस हिसाब से ही अपना मतलब पूरा एनालिसिस करने के बाद में वो डेट आपको बताई थी। ठीक है, तो अब मैंने उसमें ऐसा भी नहीं बोला था कि भाई आपको 100% वही डेट के ऊपर फिजिकल देखने को फिजिकल से रिलेटेड नोटिस देखने को मिलेगा। मैंने बोला था कि लगभग चांस है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कभी कभी ऊपर नीचे ये सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, मैंने भी आपको कुछ यहां पर सोच समझ कर ही वो डेट बताई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं कि 5 किलोमीटर रनिंग आप 24 मिनट में कैसे क्लियर कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आप एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हो, तो यहां पर
एडुका जोन की तरफ से बेस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है। इस बुक से आप चारों सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं और इस बुक के अंदर सभी मेल और फीमेल इससे तैयारी कर सकते हैं। 25 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, 3100 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, 4 सोल्ड पेपर और ये बुक आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहने वाली है। ठीक है, ये जितनी भी आपको चीजें यहां पर ये विद सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और विगत वर्षों के ओरिजिनल पेपर्स के पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट मिलेगी। एडुका जोन की ये बुक रहेगी एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 के लिए। ठीक है, अंदर से भी बुक दिखा देता हूं, इस प्रकार की बुक है। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, फिर आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे और अंत में इनका सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इनकी अन्य एडिशन भी आती है, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। इसके साथ इनका कॉम्बो पैक मार्केट के अंदर आ चुका है, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज बुक भी देखने को मिल जाएंगी बाइलिंगुअल। ठीक है, सामान्य ज्ञान, हिंदी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स। ठीक है, और सभी में 750 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, हिंदी में आपको 600 प्लस मिल जाएंगे, मैथमेटिक्स में 750 और आपका रीजनिंग में भी 750 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। और ये सभी बुक अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहेगी। तो इसका कॉम्बो पैक मार्केट के अंदर आ चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट में कैसे क्लियर करें। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, मेरा 2018 की वैकेंसी में एसएससी जीडी में सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ था। तो जब मेरा फिजिकल हो रहा था तब मेरा वेट था 91 केजी। ठीक है, 91 किलो मेरा वेट था। अब आप सोचिए कि इतने भारी वेट के साथ मैंने 5 किलोमीटर रनिंग आराम से क्लियर कर ली थी। ठीक है, ग्राउंड के अंदर मेरी जो रनिंग थी 5 किलोमीटर 26 या 27 मिनट थी, लेकिन वहां पर मैंने आराम से लगभग 23 मिनट के अंदर वो रनिंग क्लियर की थी। तो कैसे की, तो यहां पर मैं कुछ टिप्स आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले रनिंग टिप्स आप देखिए आपके पास समय बहुत कम है, तो जब भी आप ग्राउंड में जाए रनिंग से पहले वार्म अप और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जरूर करें। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत सारी होती है, तो आप देख लीजिए, उनको आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, इसके बाद में रनिंग टिप्स अभी मैं आपको बता देता हूं। रनिंग से पहले वार्म अप और स्ट्रेचिंग जरूर करें। ठीक है, कैसे करना है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जिसमें आप अगर बिना स्ट्रेचिंग के आप दौड़ोगे या वार्म अप के आप दौड़ोगे तो आपके बॉडी में पेन हो सकता है। ठीक है, नसें ब्लॉक वगैरह भी हो सकती है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। इसके बाद में रनिंग टिप्स देखिए, रनिंग से पहले आप वार्म अप और स्ट्रेचिंग जरूर करें। ठीक है, ये एक्सरसाइज है, जैसे रस्सी कूद सकते हैं। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रकार की एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद में रनिंग टिप्स, सांस लेने का तरीका आप जानिए, सांस आप कैसे लेना है। तो यहां पर 5 किलोमीटर रनिंग है। देखिए फ्रेंड्स, आपको लगभग 5 किलोमीटर में से 3 से 4 किलोमीटर रनिंग होती है, वो आपको नाक से सांस लेना और मुंह से छोड़ना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर आप शुरू में ही अपना मुंह खोल लोगे तो आप ज्यादा दूर तक नहीं दौड़ पाओगे, आपके पास स्टेमिना नहीं बचेगा। तो ध्यान रखें, नाक से सांस ले और मुंह से छोड़ना है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना है। यानी शुरू के अंदर आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई नाक से सांस ले, जैसे 2 किलोमीटर के अंदर तो आप ऐसे कर सकते हैं, नाक से सांस ले, नाक से छोड़ दे। फिर अगला जो 1 किलोमीटर आता है तो नाक से सांस ले और आप मुंह से छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। ऐसा नहीं कि आप शुरू में ये दोनों नाक और मुंह दोनों से सांसें ले रहे हैं, तो इससे आपका स्टेमिना कम हो जाएगा, आप लंबा नहीं दौड़ पाओगे। ठीक है, और जो लास्ट राउंड बचता है उसमें जैसे आपकी 1 किलोमीटर की रनिंग बची है, तो आपको तेज दौड़ना है, नाक और मुंह दोनों से सांस ले लेना, आराम से और मतलब तेजी से दौड़ना है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर देखिए दौड़ने का तरीका, पैर कैसे पटके, बॉडी को कैसा रखे। ठीक है, अभी कुछ कैंडिडेट पैर को ऐसे पूरा पटकते हैं, कुछ यहां पर पंजों के बल दौड़ते हैं। ठीक है, अभी कौन सा तरीका सही है, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं। आपको जो शुरुआती रनिंग है लगभग 3 किलोमीटर की रनिंग। ठीक है, 3 किलोमीटर की रनिंग आपको पूरा पैर के अनुसार ही दौड़ना है। अगर आप पूरा यहां पर पंजों के बल दौड़ोगे पूरी रनिंग, तो यहां पर आपके पैर दर्द करने लग जाएंगे, आप लंबा नहीं दौड़ पाओगे। तो शुरुआती 3 किलोमीटर आप पूरा पैर रखकर दौड़िए और उसके बाद में आपको पंजों के बल दौड़ना है। ये हमारे जो उस्ताद वगैरह जो सीआईएसएफ के उन्होंने बताया था। ठीक है, इसके बाद में रनिंग टिप्स में आप देखिए दौड़ने का तरीका, पैर को कैसे पटके और बॉडी को कैसे रखे। तो पैर मैंने आपको बता दिया, बॉडी को कैसे रखना है। तो बॉडी आप यहां पर ऐसा नहीं कि आप पूरा ऐसे सीना तान के रनिंग कर रहे हैं, क्योंकि इससे अगर आप इस पोजीशन में रनिंग करोगे तो आपसे हवा ज्यादा से ज्यादा टकराएगी और आप ज्यादा लंबा नहीं दौड़ पाओगे, क्योंकि हवा आपके शरीर पर जोर डालेगी, प्रेशर डालेगी। प्रेशर की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको हवा को चीरते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, आपको बॉडी को आगे झुका लेना है ऐसे। ठीक है, और हाथों को जल्दी जल्दी निकालना है। ठीक है, इस प्रकार आपको रनिंग करना है। ये देख सकते हैं, ये तरीका बढ़िया है। इसके बाद में डाइट आप देख लीजिए। डाइट के अंदर सुबह जैसे रात को आप इस प्रकार जो चने वगैरह है, मूंग वगैरह, वो भिगो के रख सकते हैं। ठीक है, और ये केले वगैरह भी ले सकते हैं, दूध वगैरह भी ले सकते हैं जिनका वजन कम है। ठीक है, ये डाइट हल्का भोजन करना है, मतलब ज्यादा इतना फास्ट फूड वगैरह इनसे इनको अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये भोजन है। ये ट्रेनिंग की फोटो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे को ट्रेनिंग में ये चीजें दी जाती थी। ठीक है, इसके बाद में जिनका वजन बहुत कम है, ठीक है, तो ये आप खा सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये मेरी फोटो है, ये देख सकते हैं,
ये मेरी फोटो है और इस प्रकार की हमारे को यहाँ पर डाइट दी जाती थी, टीवी भी वहाँ पर दिखाया जाता था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में रनिंग टिप्स। अब रनिंग टिप्स में जूते कौन से पहने, तो जूते ध्यान रखना फ्रेंड्स, हल्के जूते होने चाहिए, जिसमें आप समझ सकते हैं जैसे सेगा के है, सेगा के शूज आप पहन सकते हैं, ये बहुत हल्के होते हैं, रनिंग शूज होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं। ठीक है, तो आप इनको पहन कर रनिंग कर सकते हैं, आप बढ़िया तरीके से लंबा दौड़ पाओगे। ठीक है, इसके बाद में इसमें आप डाइट में आप देख सकते हैं कच्चे चने हैं। ठीक है, इनको भिगोकर आप खा सकते हैं, रात को भिगो दीजिए, सुबह खा लीजिए। कच्चे मूंग है, ठीक है, इनको भिगो दीजिए। खसखस है, ये खा सकते हैं। अनार का जूस पी सकते हैं जिनका वजन कम है। जिनका गला सूखता है वो यहाँ पर शहद पी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में केले हैं वो खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं। लेकिन रनिंग से पहले क्या क्या चीजें खाएं, तो रनिंग से पहले आप एक चीज ध्यान रखें, जब भी सुबह उठो तो यहाँ पर थोड़ा पानी पीना है, उसके बाद में फ्रेश होना। फ्रेश होने के बाद जब भी आप ग्राउंड में पहुंचते हो उससे पहले आपको, अगर आपके शरीर में आपको लगता है कि आपको भूख लग जाती है या फिर आपको कमजोरी महसूस होती है, तो आप एक केला खा सकते हैं, ज्यादा नहीं, एक केला आप खा सकते हैं। इससे आपकी रनिंग बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, और आप मतलब कमजोरी भी नहीं आएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में ये आप देख सकते हैं, ये डाइट है, इस प्रकार की डाइट आप ले सकते हैं। ठीक है, और अब ये देखिए रनिंग टिप, ग्राउंड में कैसे दौड़े। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका ग्राउंड 400 मीटर का है, देखिए आपका जो रनिंग होगा वो RFID चिप से होगा, और RFID यहाँ पर ग्राउंड पे भी की जाती है और यहाँ पर रोड के ऊपर भी यूज की जाती है। ठीक है, तो जिस प्रकार के ग्राउंड अवेलेबल होंगे उस प्रकार का आपको रनिंग करवा दिया जाएगा। या तो ग्राउंड अगर जैसे आपका गोल ग्राउंड होगा, ठीक है, तो आपको गोल ग्राउंड में दौड़वा दिया जाएगा। अगर रोड ग्राउंड नहीं है तो आपको रोड के ऊपर दौड़वा दिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपका ग्राउंड 400 मीटर का है तो 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए आपको 12.5 राउंड पूरे करने होंगे। ठीक है, अभी SSC GD में 24 मिनट में 5 किलोमीटर का मतलब है कि हर राउंड को 1 मिनट 55 सेकंड के अंदर पूरा करना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अभी कैलकुलेशन आप देखिए, कुल 5 किलोमीटर होता है। ठीक है, 5 किलोमीटर यानी 5000 मीटर, और राउंड कितना होता है, एक राउंड होता है 400 मीटर का। ठीक है, राउंड की संख्या आप देखिए 5000 में अगर आप 400 का भाग दोगे तो 12.5 राउंड होंगे। ठीक है, 12.5 राउंड आपको क्लियर करना होगा, लेकिन वहां पे आपके 12 राउंड ही होंगे। एक राउंड को थोड़ा सा शुरू में आपको बढ़ा के दौड़वाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपके 12 राउंड ही हो जाएंगे। वो उनकी हेडेक है, वो कैसे दौड़े, लेकिन 12 राउंड ही हो गए। ठीक है, और खुद आपको गिनना है, काउंट आपको खुद को करना पड़ेगा। RFID चिप होगी, वो आप अगर 5 किलोमीटर 24 मिनट में क्लियर करोगे तो ही आपको पास करेगी। ठीक है, अगर आपने राउंड कम लगाए हैं, ठीक है, तो आप बाहर हो जाओगे। ठीक है, कैसे दौड़े स्ट्रेटेजी, 1 से 4 राउंड आप वार्म अप पेस में आप दौड़ सकते हैं, मतलब नॉर्मल स्पीड में आप दौड़ सकते हैं। पहले 4 राउंड 1.6 किलोमीटर को 2 मिनट प्रति राउंड में आप दौड़ सकते हैं। ज्यादा तेज मत भागे ताकि स्टेमिना आपका बचा रहे। ठीक है, शुरू में आप तेज मत दौड़ना, ये ध्यान रखना। 5 से 8 राउंड आपको मध्यम स्पीड में लगाना है। अगला 4 राउंड, ठीक है, शुरू के मैंने आपको बता दिए, अगले 4 राउंड 1.6 किलोमीटर मतलब 1 मिनट 55 सेकंड राउंड की स्पीड में दौड़े। यहां से स्पीड को स्थिर रखे। ठीक है, इसके बाद में 9 से लेकर 11वां राउंड टारगेट पेस में दौड़े कि भाई मेरे को मतलब इतनी टाइमिंग के अंदर आना है। ठीक है, तो इन राउंड में स्पीड 1 मिनट 50 सेकंड प्रति राउंड तक लेकर जाइए, ध्यान रखिएगा। और सांस को यहां पर नियंत्रित रखना है, नाक से सांस ले, मुंह से छोड़े। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया है, ये आप फॉलो कर लेना पूरा, एकदम सही चीजें मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद में कहां निकल गया, इसके बाद में 12वां राउंड और आधा, तो यहां पर ये आधा नहीं रहेगा, वहां पे आपका 12वां राउंड ही रहेगा। ठीक है, 12वां राउंड अंतिम राउंड में पूरी ताकत लगाकर 1 मिनट 40 सेकंड के अंदर दौड़े। ठीक है, आखिरी 200 मीटर में स्प्रिंट आपको मारना है, मतलब स्प्रिंट यानी आपको सोच लेना है कि हाँ अगर मेरे शरीर से जान जाए तो जाए, मतलब आपको इस प्रकार तेजी से दौड़ता रहना है, अपने हाथ जल्दी जल्दी चलाना है। फ्रेंड्स, वो लगभग 1 मिनट या 1.5 मिनट का दर्द रहेगा। ठीक है, अगर उसको आप क्लियर कर लोगे तो आप भर्ती में सिलेक्ट भी हो जाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, थोड़ी टाइम का वो दर्द रहता है। इसके बाद में प्रैक्टिस टिप, अभी आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, रोज 400 मीटर टाइम ले और यहां पर देखिए कि 1:50 से लेकर 1:55 सेकंड के अंदर पूरा करने का अभ्यास करें, मतलब एक राउंड को। ठीक है, स्पीड रन आप देख सकते हैं 200 मीटर × 6, मतलब जो आपको दौड़ना है, प्रैक्टिस करना है, तो वहां पर ग्राउंड में आप कैसे करें, तो यहां पर 200 मीटर के आपको 6 राउंड लगाना है स्पीड में। ठीक है, और लॉन्ग रन अगर आप करना चाहते हैं तो 3 से 4 किलोमीटर आप कर सकते हैं, और ये दोनों भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद हर दिन टाइमिंग नोट करें और सुधार देखिए कि आपको कितना टाइम लग रहा है, उस टाइमिंग को सुधारे, इतना टाइम क्यों लग रहा है, कहां पर कमी आ रही है, उसको पहचानिए। ठीक है, आखिर हफ्ते रोज 5 किलोमीटर टाइम ट्रायल ले। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको बर्डन बिल्कुल भी नहीं लेना, दिमाग में रखना है कि हाँ मैं दौड़ लूंगा। ठीक है, डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है।
ध्यान रखिएगा, मेरे से भी ग्राउंड में नहीं दौड़ा जा रहा था, लेकिन वहां पर बच्चों का जो जुनून देखा मैंने, ठीक है, मैंने ऐसे लड़के को फॉलो किया जिसकी रनिंग मेरे से बेहतर थी, ठीक है, मेरे को पता था कि मेरे को 25-26 मिनट लगते हैं, तो मैंने वहां पर अपने आप देख लिया कि मेरे से कौन कितना आगे दौड़ रहा है, मैंने उस बंदे के स्टेप को फॉलो करते रहा, ठीक है। थोड़ा बहुत दर्द तो हुआ था फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा था कि यहीं पर रुक जाऊं, लेकिन मैंने ठान लिया कि मेरे को सिलेक्ट होना है, तो मैं सिलेक्ट हुआ ही था, ठीक है। तो आप भी सिलेक्ट हो सकते हैं। तो यहां पर आप डॉक्यूमेंट भी देख लीजिए, एडमिट कार्ड वगैरह हो गए, इसमें आधार कार्ड भी आपका होगा, ठीक है, अगर नहीं है तो पैन कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, 10th के मार्कशीट ये होगा आपके पास। और यहां पर अगर आपने 12th भी लगाया तो 12th भी लेके जाइए। मूल निवास स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र सेंटर का, सेल्फ अटेस्टेड ओल्ड डॉक्यूमेंट, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 2 फोटोकॉपी सेट ओल्ड डॉक्यूमेंट, बाएं हाथ का अंगूठा साफ रखे, एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपने लगाया है तो, हाइट और चेस्ट में छूट चाहिए तो वो सर्टिफिकेट आप लेके जाइए, डॉक्यूमेंट मिस्टेक है तो एफिडेविट आप जरूर बनवा के लेके जाइए। और ये एफिडेविट कैसे बनता है इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है। रही बात कट ऑफ के ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।